Let's start physical and chemical change. So in this chapter we shall cover a change which can be classified as physical and chemical. It is actually classification on the basis of materials, physical and chemical properties. So let's begin this lesson. We shall cover in this chapter understand physical change means क्या होता है physical change. Second is what is chemical change, and another is few examples of chemical reaction which is very important in our daily life, and of course last but not least, that is crystallization and displacement reaction. Let's begin this lesson, that is understand physical change. So as we have seen, we can see that परिवर्तन means बदलाव. चेंज इज यूनिवर्सल फेनोमेनन. जैसा कि हम जानते हैं कि समाज ये पूरे ब्रह्मांड में जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, यानी कई जगहों पे हमारे आसपास कई प्रकार के परिवर्तन हम लोग हमेशा देख रहे होते हैं. यूनिवर्सल फेनोमेनन का मतलब हुआ कि ये एक पूरे ब्रह्मांड में होने वाला चीज़ है, ये नहीं कि केवल हमारे आसपास हो रहा होता, हमारे अंदर भी हो रहा होता और पूरे यूनिवर्स में से हम लोग देख सकते हैं. तो इस बदलाव में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख रहे होते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब चेंज टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम, हमेशा बदलाव हमारे आसपास हो रहा होता है. सेकेंड, सराउंडिंग चेंज. अगर हम लोग सराउंडिंग में देखें तो मेकिंग ऑफ टोस्ट, सिंपली ब्रेड को अगर आप हीट करते हैं या रबर को स्ट्रेच कर रहे होते हैं या फिर सिंपली पेपर को फोल्ड करते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे होते हैं. नेचर ऑफ चेंज की बात करें तो जितने भी तरह के चेंज होते हैं हमारे आसपास, उन सब को हम उन्हें अपीयरेंस के आधार पर, मतलब कैसा दिख रहा होता है, कलर रंग के आधार पर, कंपोजिशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और क्या नया कोई प्रोडक्ट बनाता भी है या नहीं, इन सब के आधार पर इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. तो बेसिकली जो चेंज है वो दो तरह के हो गए, एक फिजिकल और दूसरा हो गया केमिकल. तो फिजिकल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मैटर का वो केवल चेंज होता है और केमिकल में उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ जाते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो अगर वाटर जो है, पानी है, पानी को अगर हम लोग फ्रीज करते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी केवल बदलाव आएगा, जैसे कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा. जबकि केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब उससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा. इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन पूरा तरह से चेंज हो जाएगा. तो फर्स्ट आपको फिजिकल चेंज, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब वैसा बदलाव जिसमें कि सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आए, उस तरह के चेंज को ही फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर कौन कौन से होते हैं जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये फिजिकल चेंज है या नहीं है. तो शेप में अगर बदलाव हो रहा है, शेप मतलब आकार में अगर किसी तरह का परिवर्तन आ रहा है, या फिर साइज बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं, यानी आकार या आकृति में बदलाव आता है. कलर की बात कर सकते हैं, रंग में बदलाव आ सकता है. स्टेट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में किसी में चेंज हो रहा है. टेम्परेचर, हॉट या कूल होना. अपीयरेंस यानी कि लस्चरस या डल सरफेस का होना, यानी चमकदार या धूसर दिखना. ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं. इनमें से किसी में भी परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा. जैसे कि वाटर, लिक्विड वाटर का फ्रीज होकर के सॉलिड में चेंज होना, इनमें से कौन सा चेंज हो रहा होगा, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी बदलाव हो रहा होगा, तो ऑफ कोर्स स्टेट उसका बदल रहा होगा. तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा होगा. तो ऑफ कोर्स इन्हीं सभी अलग अलग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, देखें किस तरह से चेंजेस होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ए चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. तो जो सब्सटेंस होते हैं वही रह जाते हैं. जैसे अगर पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं या फिर उसे कट करते हैं तो कट किया हुआ जो पेपर होगा, स्मॉल पीसेस होगा, तो वो कोई नया कोई चीज़ तो है नहीं, बस पेपर ही है वो, यानी कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, केवल शेप साइज उसका बदल गया.
इसी तरह से फर्दर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम इवन इफ द फिजिकल स्टेट चेंज, यानी फिजिकल स्टेट चेंज होने के बावजूद भी जो सब्सटेंस होता है उसका प्रॉपर्टी वही रहता है जो जिस सब्सटेंस वो बना होता है। देयर मे और मे नॉट बी इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर देखिए हीट का मतलब कि निकलना, ये अगर होगा भी बहुत कम अमाउंट में होगा, इतना कम कि उससे आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होना, यानी कि नगण्य होना, उस अमाउंट को लगभग नहीं के समान समझना। तो हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है जब फिजिकल चेंज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक अपीयरेंस, यानी कि किस तरह सब्सटेंस दिखता है, टेक्सचर यानी उनके पैटर्न कैसे होते हैं, रंग यानी कलर, स्मेल उनकी सुगंध, ये सब में बदलाव आ सकते हैं। यानी फिजिकल चेंज में अपीयरेंस बदल सकता है, टेक्सचर, कलर, स्मेल चेंज हो सकता है सब्सटेंस का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। तो ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज हम लोग देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन मैटर का नहीं बदलने वाला है। और अगेन लास्ट जो पॉइंट है इसमें अगर हम लोग देखें तो द फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ज़्यादातर क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या कि जिसमें बदल दिए उससे वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज किया जा सकता है, उसे ही रिवर्सिबल कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि आप अपने हाउस से स्कूल गए, तो हाउस से स्कूल गए और स्कूल से वापस जो है कहाँ आए, तो घर आ गए। तो एक तरह से रिवर्सिबल आपने वर्क किया, मैंने जहाँ थे वहाँ फिर वापस आ गए। उसी तरह से अगर हम लोग देखें वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, अगर उसे हम लोग फ्रीज करते हैं तो लिक्विड से किस में बदल जाता है, सॉलिड में, सॉलिड आइस में, और वापस जब मेल्ट होगा तो अगेन किस में होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। यही रिवर्सिबल कहलाया, यानी कि वापस जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न होना, यह रिवर्सिबल प्रोसेस कहला सकता है। तो फिजिकल जितने भी चेंज होते हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज हो सकते हैं। तो इनमें एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे पेपर कटिंग, पेपर जब कट हो रहा होता है तो एक्चुअल में पेपर का साइज बदल रहा होता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें बदलाव यानी कि फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जैसे यहाँ प्रेस में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पेपर्स बल्क स्टेज में कट होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी फिजिकल चेंज के एग्जांपल होंगे। इसी तरह से जब हम लोग चॉक को ब्रेक करते हैं या चॉक से बोर्ड पर जब राइट करते हैं तो चॉक होता है पाउडर में बदल जाता है। तो जो कॉलमनर जो चॉक था उसका शेप साइज जो है वो बदल गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही बदलाव आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ब्लेड, जो इसका अगर सपोज करें हैक्सॉ जो है, हैक्सॉ का मतलब आड़ी जो होता है, इसकी मदद से हम लोग लोहे को या फिर वुड को कट कर सकते हैं। तो इसके ब्लेड को अगर हम लोग हीट करते हैं, हैक्सॉ के अगर ब्लेड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं वहाँ पर कि वो उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि लोहे को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका क्या बदलाव आ जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऑफकोर्स येलो या ऑरेंज कलर का वो हो सकता है। तो कलर चेंज होना भी एक फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बॉइलिंग और कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखें तो वाटर को जब हम लोग बॉईल कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो यहाँ भी केवल स्टेट में बदलाव आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये फिजिकल चेंज में का ही एग्जाम्पल हुआ। कंडेंसेशन वाले केस में अगर हम लोग देखें तो जो वाटर वेपर होता है सराउंड में वो वापस कूल होकर के वापस वाटर में चेंज होता है। यानी गैसियस स्टेट ऑफ वाटर जब लिक्विड स्टेट में बदलता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। इसे भी फिजिकल चेंज ही कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप मेल्टिंग ऑफ आइस देख पा रहे हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर वाटर जो बॉयल हो रहा है यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदल रहा है। तो स्टीम जो है वो भी वाटर ही है, और यहाँ आइस से जो वाटर चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स आइस भी क्या होता है, तो वाटर ही है लेकिन सॉलिड स्टेट में। यहाँ तीनों स्टेट आप यहाँ पे वाटर का देख पाएंगे। आइस जो है सॉलिड स्टेट वाला, लिक्विड जो ऑफकोर्स वाटर जो हम यूजुअली हमें फॉर्म होता है, और यहाँ स्टीम जो देख पा रहे हैं ये ऑफकोर्स गैसियस स्टेट में। तो केवल स्टेट में बदलाव आना, सॉलिड से लिक्विड इस तरह के बदलाव आना, ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल कहेंगे। कटिंग और ट्रीज की अगर बात करें, पेड़ों को जब हम लोग काटते हैं तो पेड़ों का जो साइज होता है वो बदलाव हो रहा होता है।
ऐसे में इसे भी हम लोग फिजिकल स्टेट में ही बदलाव कह सकते हैं। इस तरह से फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। अगर हम लोग अगर ग्लास अपने हाथों से ग्लास टम्बलर अगर छूट जाए तो ऑफ कोर्स वो टूट जाता है, उसके शेप जो होते हैं वो टूट जाते हैं, शेप जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी कि यहाँ पर शेप ऑफ ग्लास जो होता है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर में वो चेंज होता है, यानी कि ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव का एग्जाम्पल होगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब जब ग्लो हो रहा होता है तो एक्चुअल में कैसे काम हो रहा होता है, जैसे एक करंट अगर अंदर लगे हुए फिलामेंट से जब क्रॉस हो रहा होता है तो ऑफ कोर्स उसमें लगे हुए टंगस्टन जो है हीट करके लाइट इमिट करते हैं। तो ये एक हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ आप करंट भी कह सकते हैं। तो बल्ब में लगे हुए टंगस्टन जैसे ही करंट वो गेट करते हैं तो वो हीट करके लाइट इमिट करने लगते हैं, जिससे कि बल्ब ग्लो होता है। जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे और करंट फ्लो होना टंगस्टन से बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ग्लोइंग जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो टंगस्टन जो होता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जिस कारण से लाइट इमिट कर रहा होता है। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब में स्विच ऑफ जैसे ही करेंगे तो वापस जो है टंगस्टन जो स्टेट में था उसी में रह जाएगा, यानी यहाँ पर केवल टेम्परेचर में बदलाव आया। तो टेम्परेचर में बदलाव होना भी किस तरह का चेंज होता है, तो ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। अगर हम लोग देखें टंगस्टन का जो कलर होता है वो भी हमें बदलाव दिखता है जब वो ग्लो हो रहा होता है, तो कलर में भी चेंज होना भी तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग मेल्टिंग ऑफ गोल्ड की बात करें, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल जो एक एक्सेप्शन को छोड़ दें अगर, तो मरकरी जो रूम स्टेट में यानी कि जो हमारे रूम का जो तापमान होता है उसमें लिक्विड स्टेट में होता है, और बाकी सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन उन्हें भी अगर हम एक प्रॉपर हीट दें और उन्हें टेम्परेचर दें तो वो मेल्ट हो सकते हैं और लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें जो आयरन है वो फर्नेस में लिक्विड में बदला गया। ज़्यादातर जो मेटल के अलग अलग शेप के रॉड या फिर डिफरेंट टाइप के आप बोल सकते हैं क्या कि बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके लिए उन्हें पहले मेल्ट किया जाता है और उन्हें ढांचे में रखकर एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है। तो चाहे वो मेल्टिंग ऑफ गोल्ड हो या आयरन हो, ये सब के सब होते हैं किस तरह के चेंज, फिजिकल चेंज ही होते हैं। लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1535 डिग्री सी होता है, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाकर अपना वो स्टेट चेंज करेगा। हॉट एयर बैलून की अगर बात करें तो हॉट एयर बैलून का उपयोग हिल स्टेशंस और जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस होते हैं वहाँ पर लोगों को एडवेंचरस आप बोल सकते हैं कि टूर के लिए इसका उपयोग किया गया हो सकता है। तो ऐसे में उसमें सबसे पहले क्या होता है कि नीचे से एक फर्नेस के द्वारा हॉट एयर जो है वो फिल किया जाता है इस बोल सकते हैं टेंट लाइक स्ट्रक्चर में, और ये क्या होता है इनफिल्ड होने के बाद पूरा ये स्प्रेड हो जाता है, फैलता है। और ऑफ कोर्स ऐसी स्थिति में इस पे 2-4 लोग या फिर इससे ज़्यादा लोग भी सवारी के रूप में कर सकते हैं और उस एडवेंचर का लुफ्त ले सकते हैं। तो यहाँ पर हॉट एयर बैलून जो पहले एक टेंट जैसा था, यानी कि नायलॉन का जो बना हुआ एक बैग बोल सकते हैं, उसमें जब हवा भरा तो इसका साइज चेंज हो गया, यानी यहाँ भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं। बैलून को जब हम लोग इन्फ्लेट करते हैं तो बैलून का क्या चेंज होता है, शेप एंड साइज चेंज होता है। फिर वापस अगर उसके माउथ को छोड़ दें तो रीगेन कर लेगा शेप एंड साइज, तो रिवर्सिबली जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज थे उसे वापस ये गेट कर सकता है, और चेंज जो भी हो रहा है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी का ही हो रहा है। तो ये भी फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल होंगे। अनदर जो हम लोग पॉइंट स्टडी करने वाले हैं जो केमिकल चेंज है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में